विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कोरोना वायरस की महामारी बद से बदतर होती जाएगी। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया के कई सारे देश कोरोना से निपटने के मामले में गलत दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं और इससे साबित होता है कि जिन एहतियात और उपाय की बात की जा रही है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इस महामारी की चपेट में अभी सबसे बुरी तरह से हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राष्ट्रपति ट्रंप से चल रही तनातनी के बीच संक्रमण के नए मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार अमेरिका अभी कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है और यहां अब तक 33 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को जिनेवा में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि दुनिया भर के नेता जिस तरह से महामारी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं उससे लोगों का भरोसा कम हुआ है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वायरस अब भी लोगों का नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन दुनिया भर की कई सरकारें इसे लेकर जो कदम उठा रही हैं उससे ये आभास नहीं होता है कि कोरोना को यह गंभीर खतरे की तरह नहीं ले रही हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क पहनना इस महामारी से बचने के कारगर तरीके हैं और इन्हें गंभीरता से लिए जाने की भी जरूरत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि निकट भविष्य में ऐसा लगता नहीं है कि पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि अगर बुनियादी चीज़ों का पालन नहीं किया गया तो एक ही रास्ता है कि कोरोना थमेगा नहीं और वो बढ़ता ही जाएगा और यह बद से बदतर होता जाएगा। WHO के आपातकालीन निदेशक माइक रायन ने कहा है कि अमेरिका में लॉकडाउन में ढील और कुछ इलाकों को खोलने से संक्रमण के और तेजी से फैलने का डर है। लैटिन अमेरिका में 1,45,000 से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है। इनमें से आधी से ज़्यादा मौतें ब्राज़ील में हुई हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो सख्त लॉकडाउन के खिलाफ रहे थे, बल्कि वो लॉकडाउन का मजाक उड़ाते थे और बाद में खुद ही संक्रमित पाए गए। डॉक्टर रायन ने कहा है कि लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ खास जगहों पर लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया है कि वे स्पष्ट और मजबूत रणनीति अपनाएं और उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक भी इसकी गंभीरता को समझें और गाइडलाइंस का पालन करें। डॉक्टर रायन ने कहा है कि हमें वायरस के साथ कैसे जीना है और इसे सीखना होगा। यह उम्मीद करना कि वायरस को खत्म किया जा सकता है या कुछ महीनों में प्रभावी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक पता नहीं है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वालों में इम्यूनिटी बन रही है या नहीं, और अगर बन भी रही है तो ये नहीं पता है कि कब तक प्रभावी रहेगी। सोमवार को लंदन के किंग्स कॉलेज के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और इसमें बताया था कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में बनी इम्यूनिटी छोटी अवधि के लिए ही हो सकती है। वैज्ञानिकों ने 96 लोगों पर अध्ययन किया कि कैसे शरीर एंटीबॉडीज के जरिए स्वाभाविक रूप से कोरोना का सामना करता है और ये कितने दिनों तक टिकता है। मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कोरोना पीड़ित मरीज ठीक होने के बाद कब तक ठीक रह सकते हैं। इस स्टडी में शामिल सभी लोगों में मिले एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को रोक सकते थे, लेकिन 3 महीने की अवधि में इनका स्तर कम होने लगा था। WHO ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे कोविड-19 से आंशिक तौर पर प्रभावित हुए, जबकि जो 10 से ऊपर हैं उनमें अभी इस तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं। बच्चे वायरस का संक्रमण किस स्तर तक फैला सकते हैं, यह भी जानना बाकी है। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।